ये प्रोजेक्ट जो है अपना घर का, ये नरेंद्र मेहता का है। नमस्कार, मैं सचिन दुबे, आप सभी दर्शकों का इंडियन सिटीजन टीवी में स्वागत है। लोग पाई पाई जोड़कर अपने सपनों का आशियाना बनाते हैं, लेकिन पाई पाई जोड़ लेने के बाद भी, बिल्डर को पैसा दे देने के बाद भी क्या उनको घर मिल जाता है? बहुत लोग जिसने घर लिया है परेशान तो सब है। कुछ आवाज उठा रहे, कुछ नहीं उठा रहे, कुछ डर रहे हैं। अगर सोसाइटी डेवलपमेंट चार्जेस ले भी रहा है तो उसको ब्रेकअप उसके पास नहीं है, बिल्डर के पास। 1 साल का आप मेंटेनेंस बोल रहे हैं, हम 1 साल का देने को तैयार है, लेकिन हम एक्स्ट्रा चार्जेस देने को तैयार नहीं है। मीरा भाईंदर शहर में एक इसी तरीके की घटना सामने आई है, जहां पर लोगों ने अपने सपनों के आशियाने को लेने के लिए पाई पाई जोड़ तो ली और बिल्डर को दे भी दी, लेकिन बिल्डर उन्हें वो घर देने को तैयार नहीं। और ये प्रोजेक्ट किसी और का नहीं बल्कि मीरा भाईंदर शहर के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता का है। नरेंद्र मेहता ने दिखाया सपना, शायद अब सपना ही बन गया। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मीरा भाईंदर शहर में कुछ दिनों पहले एक स्लोगन आया था कि हर किसी का सपना एक घर अपना। सभी मीरा भाईंदर वासियों को यह स्लोगन याद ही होगा, अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं यह स्लोगन किसके थे। बता दें, यह स्लोगन मीरा भाईंदर के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता खुद लेकर आए थे, जिसमें नरेंद्र मेहता ने मध्यम वर्ग परिवार के लिए सस्ते दामों में घर देने का प्रोजेक्ट बनाया। इस प्रोजेक्ट का नाम अपना घर बताया जा रहा है। लगभग 30 से 35 लोग हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया था और प्रोजेक्ट रेडी भी हो गया है, लेकिन उनके सपनों के आशियानों की चाबी जो है वो देने को बिल्डर तैयार नहीं है। इस विषय पर जब हमने लोगों से बात की तो उनका क्या कहना था, आइए दिखाते हैं आपको। बहुत लोग जिसने घर लिया है परेशान तो सब है। कुछ आवाज उठा रहे, कुछ नहीं उठा रहे, कुछ डर रहे हैं। 2,38,000 रुपए मांग रहे हैं और उसका 2 चेक मांग रहे हैं और बोल रहे हैं आप डिले करोगे ना तो आपको इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा। और अभी तक उसने हमको चाहिए है और बोल रहे हैं आपका मेंटेनेंस अगस्त से चालू हो गया। हम लोग बहुत तकलीफ, अभी तो हम लोग ने कर्जे ले वे के किए कैसे भी, और हमने 2016 में बुक किया है घर। हम लोग से बोला था 2018 में दे देंगे, तभी हम लोग का रजिस्ट्रेशन नहीं होता। आज भी हमारे मतलब जो रजिस्ट्रेशन फाइल है ना, उसमें उस जगह पे ब्लैंक है, जगह ही नहीं है, मतलब उस जगह डेट ही नहीं दिया है। लीगली पैसा लेना, वो कितना हम लोग का खून तो चूस डाल रहा है। जीएसटी ले रहा है, 80% जीएसटी ले रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब इसकी मनमानी है। कुछ पूछो तो कुछ नहीं बताता है। एक बार तो हम लोग ग्रुप बना के गए थे तो वो लोग निकल लिए, गायब हो गए, मिले ही नहीं। आधा घंटे पहले मेरा एक ही सवाल है इनसे करके कि जब हमने 100% पेमेंट कर दिया है तो हमारा एग्रीमेंट जब हमने किया है लीगली, सब कुछ लीगल किया है, तो ये बिल्डर हमारे से जो ऊपर का पैसा मांग रहा है, जैसे कि सोसाइटी डेवलपमेंट चार्जेस नाम दिया है उसने, बट हम देखते हैं करके ये कोई भी बिल्डर मेरे हिसाब से तो नहीं लेता है सोसाइटी डेवलपमेंट चार्जेस। अगर सोसाइटी डेवलपमेंट चार्जेस ले भी रहा है तो उसको ब्रेकअप उसके पास नहीं है, बिल्डर के पास। और जब हम बोलते हैं कि हम ये नहीं देंगे तो पोजीशन आप वो लोग नहीं देंगे हमें, तो जो कि सही नहीं है सर। और ये अगर हमारा हक का है, हम उनको पेमेंट सही टाइम पे कर रहे हैं, पेमेंट हर एक चीज़ हम कर रहे हैं टाइम पे, तो बिल्डर को भी हमारा साथ दे के, हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हमको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उल्टा हमसे पैसा और ऐंठना चाहिए। नहीं, ये पिछले 6 साल हो गए, मेरे को अभी तक प्रॉपर्टी मिली नहीं है सर। और ये बिल्डर हमको अननेसेसरी पेमेंट को लेके बहुत टॉर्चर किया है इन्होंने। मतलब हम ऑलरेडी रेंट पे रह रहे हैं और उसके बावजूद भी हम हमारा फैमिली देख के, सब देख के, इनके पर ट्रस्ट करके हमने प्रॉपर्टी हमने वहाँ पर बुक किया है। लेकिन सर अभी ये 6 साल से, इन्होंने जब मैं प्रॉपर्टी लिया तो इन्होंने मुझे कहा था कि मतलब 3 साल में मेरी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, और उस पर भी एग्रीमेंट के हिसाब से हमने पेमेंट सब रेगुलर किया इनको, अलॉन्ग विद द जीएसटी भी इन लोग ने चार्ज अपने हिसाब से 8% लिया हुआ है, लेकिन कुछ सुनने में आया है कि 1% भी ले रहे हैं। लेकिन सर तो सर ये चीज़ बहुत गलत हो रही है। तो मेरा रिक्वेस्ट है बिल्डर से करके कि मेरा जो भी है लीगल एग्रीमेंट के हिसाब से 1 साल का आप मेंटेनेंस बोल रहे हैं, हम 1 साल का देने को तैयार है, लेकिन हम एक्स्ट्रा चार्जेस देने को तैयार नहीं है क्योंकि उसके पास ब्रेकअप नहीं है, उसके पास जस्टिफिकेशन नहीं है कोई इसका सर। मैं अपना घर फेज 2 में एक फ्लैट लिया था, बोला था गरीब लोग को घर देगा करके। अभी लेने का टाइम पे 2014 में लिया था, अभी 2022 होने आया है, अभी तक घर नहीं मिला है। अभी पोजीशन होने के लिए रेडी हो गया है, तो मैंने पूरा पेमेंट दे दिया है, लेकिन 100% पेमेंट देने के बाद भी अभी बिल्डर बोलता है कि सोसाइटी चार्जेस दे दो, मेंटेनेंस दे दो। मेंटेनेंस के लिए मैं रेडी है, सोसाइटी चार्जेस का कुछ डिटेल नहीं दे रहा है, और अगर मांग रहा है
तो वो बोल रहा है उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा करके। ये प्रोजेक्ट जो है अपना घर का, ये नरेंद्र मेहता का है। हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग सब लोग, कि हम लोग को पोजीशन दे दो करके, तो भी मान नहीं रहा है। खाली एक लेटर हेड पे लिख के दिया है सोसाइटी डेवलपमेंट चार्जेस देना है। मैं पूछा डेवलपमेंट चार्जेस क्या है, तो बोलता है कुछ नहीं है, बताएगा नहीं, और उस पर इंटरेस्ट भी लूँगा बोलता है। किस चीज़ का है बता नहीं रहा है, इंटरेस्ट क्या है। मैंने दिसंबर 2015 में ये रूम बुक किया था, तब मुझे बोला गया था 14 लाख में रूम मिल जाएगा पूरा टोटल विथ रजिस्ट्रेशन। बट आज के घड़ी में वो रूम मुझे कम से कम 20 से 21 लाख तक गया है। मेरा स्टार्टिंग में वैट 1% लिया फुल अमाउंट पे, पहले हाफ कैश लिया, कुछ अमाउंट कैश लिया था और बाकी का चेक लिया था। तो जो बैलेंस अमाउंट था मेरा 12,50,000 समथिंग, उसका 1% के हिसाब से पूरा वैट लिया है उसमें। और उसके बाद वैट कैंसिल होकर जीएसटी स्टार्ट हो गया, तो जीएसटी भी जो बैलेंस अमाउंट था मेरा, उसके ऊपर मैं जीएसटी भी मैंने भरा है। अभी मेरा पूरा मतलब पोजेशन का जो भी एग्रीमेंट वैल्यू का जितना पेमेंट है वो मैं कर चुकी हूँ। बट फिर भी अभी तक सडनली बिल्डर ने अभी बोला है कि आपको मेंटेनेंस चार्जेस देने पड़ेंगे। मेरे एग्रीमेंट में तो 1 साल का लिखा है, बट अभी बिल्डर 2 साल का बोल रहा है। प्रोजेक्ट बन के रेडी हुआ है, बिल्डर बोल रहा है कि नहीं दे रहे, क्योंकि वो बोल रहा है कि 2 साल का मेंटेनेंस और डेवलपमेंट चार्जेस भरो, उसके बाद पोजीशन मिले। बट आज के कंडीशन में ऐसा है कि बिल्डर ऐसे लूट रहा है जैसे कि हम लोग अंबानी हो। मैंने प्रोजेक्ट में 2015 में घर लिया था, अपना घर फेज़ 2 में, और मुझे पोजीशन का बोला गया था 3 साल में आपको पोजीशन मिल जाएगा। और फिर भी उस 7 साल के बाद आज 2022 अगस्त में भी पोजीशन का कुछ पता नहीं है। उसके बाद मुझे पता चलता है कि आज आपको इतना पेमेंट करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी एग्रीमेंट वैल्यू के हिसाब से 100% पेमेंट कर दिया है। फिर भी मुझे घर नहीं दिया जा रहा है। मैंने काफ़ी टाइम बिल्डर के ऑफिस गया, पिछले महीने हमने सबने मिलकर एक बिल्डर को वो रिटर्न नोटिस भी दिया कि हमें डिटेल दीजिए किस चीज़ का पैसा हमसे मांग रहे हैं, लेकिन बिल्डर की तरफ से कोई जवाब नहीं, वो कोई सुन नहीं रहा है। वो सीधा बोल रहा है हम घर आपको नहीं देंगे, हमें पेमेंट चाहिए। तो हम अब क्या करें, इसलिए हम पुलिस स्टेशन आए हैं कि हमारी यहाँ पे कोई मदद हो पाए, जिससे कि हमें हमारा घर मिले, हमारी जीवन भर की कमाई जो हमने लगाई है इनके प्रोजेक्ट में, जो हमें हमारा घर वापस मिल सके। एक तो हम ऑलरेडी 3 साल का घर के वेट करते करते आज 7 साल हो गए, लोग परेशान हैं। लोगों ने कोरोना में इतना मुश्किल से पेमेंट दिया है, फिर भी बिल्डर ने हमसे इंटरेस्ट लिया, हर लोगों से इंटरेस्ट वसूला है बिल्डर ने। आज 7 साल के बाद भी हमसे ऐसा इलीगल पेमेंट मांग रहे हैं इतना, ये डेवलपमेंट चार्जेस कुछ उसकी डिटेल देने को रेडी नहीं है। तो आपने सुना पीड़ितों की जुबानी कि कैसे घर की सारी किस्तें चुकाने के बाद भी बिल्डर उनको उनके घर की चाबी नहीं दे रहे। यही नहीं, बिल्डर आए दिन नए नए बहाने बनाकर उनको गुमराह कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति बिल्डर से मिलने की बात करता है तो उसको बेइज्जत कर वहां से भगा दिया जाता है। सरकार रोड वाइडनिंग करती है, पेपर 2 लाख का चार्जेस कैसे लगा रहे हो? चार्जेस का है ना वो रश्मि मैडम एक काम करिए, जो आप 2 लाख का सोसाइटी चार्जेस जो भी बोल रहे हो ना, वो अभी पेपर दे दीजिए लेटर हेड के ऊपर सब फ्लैट ओनर्स को। लेटर हेड पे मैं आपको वर्बली बता नहीं, वर्बली हेड के ऊपर ये देखिए लेआउट नंबर के साथ, ये देखिए नंबर आपका, ये सोसाइटी चार्जेस इतना है, इतना डेवलपमेंट चार्जेस है, इतना लाइट का चार्जेस, यहाँ पे पूरा बिल्डिंग चालू हो गया है। हाँ, इतना आपको ये है, बिकॉज वर्बली हम पैसे नहीं देंगे। क्या आपने बोला 2 लाख दे दो, 2 लाख नहीं देंगे। एक पण पेपर पिशवी नहीं ठेवा, आता सगळं महत्वाचं। दीजिए, उसका रिप्लाई मैं दिलवा। मैडम यहाँ पे कार रोड वाइडिंग आपका रोड जा रहा है, प्लीज जरा शो करिए। हाँ सर, रोड की बात नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे जो एक स्कूल, एक बताती हूँ आपको, हमारे कॉम्प्लेक्स के बाहर एक स्कूल रिजर्वेशन था कि वहाँ वो तो आउट है। नहीं, मैं बता रही हूँ, उधर पे बिल्डिंग का परमिशन दे दिया सरकार ने। आपको क्या चैलेंज करेंगे? जो डीपी प्लान पहला बनाया था, साथ ही लाखों रुपए की मांग भी की जाती है। सवाल करने पर कोई भी हिसाब देने से मना कर देते हैं। शिकायतकर्ताओं ने हमसे बात करते हुए बताया कि उनको अपना घर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बीजेपी नगर सेविका नीला सोन्स ने स्टेट एजेंट का काम किया था, जिसके बदले में उन्होंने एक मोटी रकम ली थी, लेकिन आज वो अपना पल्ला झाड़ रही है। अब देखना ये होगा कि क्या काशीमीरा पुलिस इस मामले में एजेंट और बिल्डर पर मामला दर्ज कर पीड़ितों को न्याय दिलाएगी। इस विषय को लेकर शिकायतकर्ताओं ने काशीमीरा पुलिस स्टेशन का दरवाजा खटखटाया है और उनकी मांग है कि जो बिल्डर
और जो बीच में एजेंट थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनके जो सपनों का आशियानों का घर है वो उन्हें दिया जाए। कई सालों तक कड़ी मेहनत करने के बाद मध्यम वर्ग परिवार पाई पाई जोड़कर एक घर लेने का विचार करते हैं। अगर उनके सपनों पर नरेंद्र मेहता जैसे बिल्डर इस तरह की धोखाधड़ी करेंगे तो लोग अपने सपनों का घर बनाने का सपना ही देखना बंद कर देंगे। अगर आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हम आपसे एक ही अनुरोध करेंगे कि अगर आप भी अपने सपनों के आशियानों के लिए पैसा जमा कर रहे हैं और किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचिए कि क्या वास्तव में वो बिल्डर आपके सपनों का जो आशियाना है उसे बनाकर देगा या नहीं, या आपके साथ वो इस तरीके का फ्रॉड करेगा। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे इंडियन सिटीजन टीवी पर। अजय यादव के साथ मैं सचिन दुबे।